शिव जी के मन कद गुण गाओगा, भाई मान जा मन बेईमान ना तो पिछताओगा। क्योंकि भगवान शंकर में दो खासियत है। उम्र कथा भगवान शिव जानते हैं और भगवान जो ब्रह्मा है वो ज्ञान का उपदेश, वेदों का उपदेश करते हैं, वेदों को समझा देते हैं जी, वेद पढ़ा देते हैं, अध्ययन करा देते हैं। और भगवान विष्णु जो है ना वो पालन के साथ साथ अपने धाम में भेज देते हैं, मोक्ष कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना भगवान शिव जी में ये खासियत है कि जब वो प्रसन्न होते हैं उनकी भक्ति करने से, उनके गुण गाने से, तो वो उम्र कथा सुना करके जीवन उम्र कर देते हैं, ना कि उसका विनाश करते हैं। क्योंकि विनाश कार्य है, उसका संहार करना उसका कार्य है जी। इन तीनों देव, तीन रूप है भगवान के और तीनों अलग अलग करते हैं। तो आड़ पंडित जी ने जो है ना उसके विषय में बताया कि भाई शिव जी के मन कद गुण गाओगा, अरे मान जा मन बेईमान ना तो पिसता होगा। क्यों पिसता होगा? आड़ पंडित जी वो बात बताते हैं कि तू क्या था और क्या हो गया, इसलिए तेरे हाथ में कुछ नहीं रहा। भाई ठिकाने बिना तेरी मुश्किल ठीक लगनी और 5 5 7 तेरे से सोनी जगनी, या तरस ना तेरे ते कोन्या अलग भगनी। भाई ये लूट लूट खा जाएंगे इतने 10 ठगनी। और इन 10 रस्तों से तू कब तक ठग ठग के लिया होगा? अरे मान जा मन बेईमान ना तो पिसता होगा। तो आड़ ये इशारा है पंडित जी का कि उस जीव परमात्मा से, आत्मा से अलग होने के बाद इसका कोई ठिकाना नहीं है, बेठिकाना है। क्योंकि परदेश में कहो, जंगल में कहो, जहां कोई भी आधार ना हो, कोई भी उसकी सताई ना हो, वो बेठिकाने का होता है। पंडित जी ने एक तारातंत्र के खिस्से में और बता रखा है, छूटा धर्म पैमाना जिसका ना कुछ ठिकाना, दूजे चोरों ने लूटा यो भी करामा याद। तो इस प्रकार से जीव जो ना बिना ठिकाने का है। फिर पंडित जी दूसरी कली में इशारा करते हैं कि भाई क्या मिल गया तने, के करने से क्या हुआ तेरा, कहाँ तेरा गुजारा हो गया। जीव संज्ञा करने से वो माया मिल गई, वो माया है नहीं वो बहारा। जीव संज्ञा मिलने से हौसला आ गया, जीव संज्ञा करने से वो माया मिल गई और पाप कर्मा तन पुण्य की कोई छाया नहीं। भाई इसीलिए आदमी की तनया काया मिल गई, अरे भूल गया मन लोभी तने धन माया मिल गई। इस माया के बंधन में फंस के देखे दुख पावेगा। मान जा मन बेईमान ना तो पछतावा। या इसी की माया है, किसी और की नहीं। अपने ही माया में विनोद करने के लिए, आनंद लेने के लिए तो अपना ब्रह्मपना छोड़ करके अपने ही आनंद का आनंद लेने के लिए तो इस माया में उलझ गया और फिर इतना भ्रमित हो गया कि इसने असलियत का ज्ञान ना रहा और कित जा बढ़िया और जंगल में जा बढ़िया। फिर तीसरी कली में बताते हैं पंडित जी कि तेरा अस्तित्व क्या है, तू असली क्या है और तेरे में दम क्या है। 6 आंख के संयोग से मन एक तू बना। 6 जी, 5 विषय या 5 इंद्री को और छठा मन असली तो संयोग जी। 5 ज्ञान इंद्री और छठा मन और अविद्या से अड़जीवपना बढ़ता है। 6 यहाँ के संयोग से मन एक तू बनया और चौगर्दे ने खींचने थे फिर डोरी जोतने जी। इतना उलझ गया कि यो भी ले लो, यो भी ले लो, यो भी मेरा है, यो सह तो सारा है तेरा। हाँ जी, मेरा तो कुछ है को नहीं जी, क्योंकि सबका मालिक तो तू है।
वास्तविकता तो ये थी। लेकिन पराया मान लिया, इसको भ्रम हो गया कि यो है पराया, इसको ले लूंगा। चोकर देने खींचने तो डोरी जो तण्या, अरे भूल में से वो भी मन तू जिसने जण्या, वो भी जब तेरे अधीन है जी। और ढाव है गाता वो है मन तू जिसने चुना। ये जिसकी जो रचना है ना, वो है ढाव होगा। इन छह का सत्संग तज दे, देखे सुख पाओगा। मान जा मन बेईमान, तू पछताओगा। फिर चौथी कली में उपसिंगार में बताते हैं पंडित जी के भाई तुम्हें क्या करना चाहिए, सुखी होने का रास्ता कौन सा है। लक्ष्मी चंद गुरु जी का दास रहेगा। जो सतगुरु होते हैं ना, विद्वान लोग जो होते हैं ना, धर्मज्ञ जो लोग होते हैं ना, वो तेरे को सदमार्ग दिखाओगे और उस मार्ग पर चल करके जो है ना, तू अपने वापसी आनंद को प्राप्त कर लेगा। और नहीं तो जन्मे जार मरे जा, जन्मे जार मरे जा, वो पहुंचे ना तूड़े जी। यो लक्ष्मी चंद गुरु जी का दास रहेगा और दसों दिशा चेतना निराश रहेगा। मैत्री दृष्टि में जल और आकाश रहेगा। पूरा गुरु का बताया हुआ भेद देखे पास रहेगा। फिर तू सच्चे घर पहुंच जाएगा ना वापस आवेगा। अरे मान जा मन बेईमान, ना तो पछताओगा जी। तो इस प्रकार से पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं। और ये जो किताबों में दे रखी है, कोई बात तो पा जाए पूरी कि हम उन्हें तोड़ फोड़ करके अपना याद आ जाए, हमारा वो लगा दें। हाँ, वो असली वाली लग जाए। हाँ, वो उसके देखने से याद आ जाए अपनी बात। लेकिन नहीं तो वास्तविकता किताब में दे नहीं रखी। क्या होगा कि शरागरी में पूरी दे रखी नहीं यार, तो खैर सच बताऊं ना जी बात है। हाँ। पहले तो हम भी किताब में ये सच्ची मानना थे। हाँ। लेकिन आपके मुंह तो जब ये सुनी है ना, ये साइड में धर दी हमने तो। क्या करें हमने तो बचपन में, यानी मेरी जब 10-15 साल की उम्र थी, पंडित जी गुजरे थे। जब पंडित जी गुजरे, मेरा 34 के आखिरी 35 की शुरुआत का जन्म है और पंडित जी गुजर गए थे 45 में। हाँ जी। तो केवल 43 साल जी, 42 का उसका जन्म था। 2 का जी। हाँ, 2 का उसका जन्म था और 45 में गुजर गए। तो 43 साल जी। 2 साल तो पहले 2 में तो जन्म होया था। अच्छा, एक चीज और बता दो जी, इससे बात में चलते मैं। हाँ। इब इस बात ने कई डालके हैं। एक वो सुरेश जी बता रहे थे, बोला पंडित तुलेराम जी से पूछी थी मैंने, आगे कितनी बात बना के गुजरे हैं पंडित जी। बोला भाई एक ते आई तो बोला मारे कैसे ठहरे हैं, एक ते आई बोला किसे किसे के याद है, और एक ते आई उसकी गेला चढ़गी। न्यू बात है जी, अब और डाल है। ऐसा है कि पंडित जी ने यानी 2 में जन्म होया और 17-18 साल तक निदान अपना जीवन, यानी 12 साल तो बचपन में माता पिता के अधीन रहा। 12 में सामर्थ होने के बाद 18 साल तक जो है ना, गान विद्या में अपना अभ्यास जो किया, वो अपने लोगों को पता को नहीं। जो अपने संस्कार थे ना, दूषित संस्कार, वो सारे के सारे बगा दिए और अंतःकरण निर्मल कर लिया। इतनी गलत बातें कही, यानी सुनने की नहीं थी वो बातें कही। अच्छा, यह बात सच्ची है। लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन लोगों ने तो समझे थे न्यू कि वह बहुत मुंडी का है कि मेरे गाना है सुनना ही कौन है। लेकिन वो क्या थे कि वो अपने संस्कारों को, जो दूषित संस्कार थे ना, गंदे विचार थे ना, उनको सबको दूर भगा रहे थे काट करके। यानी अपने अंतःकरण में सफाई कर रहे थे। और उसका माध्यम यूट्यूब है, क्या कर दो इन्हें पूरी कह के भगा दिए भाई। फिर उनका त्याग करते जहाँ थे गेली की। अच्छा, जो भगाया उसका त्याग कर दिया, दोबारा दोहराया नहीं। और इस 6-7 साल की आयु में 8 साल गुजारे, 12 से लेकर के और 18 तक लगा ले। 6-7 साल हो गए। और फिर जो है ना, उन्होंने ईश्वर की कृपा हुई
परमात्मा के द्वारा समय मिल रहा था कि भाई इतने समय तक अपने अपने मन की सफाई करिए, अपने शुभ विचार बनाइए और बुरे संस्कारों को दूर हटाइए। और इतने समय के बाद यानी इन्हों लगा ले 12 साल तो बचपन के बिता दिए, 12 साल ये लगा ले तो 24 साल हो गए। और 24 साल की आयु जो है ना वो इस तरह बिताई उन्होंने। और फिर जो है ना उन्होंने केवल निर्गुण का पूर्ण जीव कर ईश्वर का संवाद किया, एक भी बात जो है ना दूसरी तरफ नहीं जाती। और केवल व्याकरण में सबसे खासियत यह थी कि अनपढ़ होते हुए, नहीं तो हमारे सर धर्मशास्त्र जो है ना विद्वान लोग जो है ना वो असली में तो यूं बताए हैं कि 5 साल की आयु में जब माता पिता की चुच्ची छोटे माँ की बालक 4 साल चुच्ची प्यार थे पहले और 9 महीने गर्भ के, तो 5 साल में गुरु धारण कर गुरु आश्रम पर, यानी पहले ये स्कूल तो थे नहीं, पाठशाला हुआ करती छोटी छोटी, वो आश्रम हुआ करते गुरुओं के, वहां पर ब्राह्मण लोग जो है ना विद्या पढ़ा करते और किसी के बस की थी नहीं। तो 5 साल की आयु में जो है ना संस्कृत व्याकरण लागू होता है। उसके बाद जो है ना पढ़ लेगा जरूर लेकिन वो लागू नहीं, उस पर कामयाब नहीं है। तो इस प्रकार से जो है ना व्याकरण का पंडित जी ने भगवान की दया तो क्योंकि पहले कर रखा था उन्होंने तो समय यो 12 साल तो बचपन बिताया और 12 साल उसमें लगाए जो अपने अंतःकरण की, अपनी बुद्धि की, अपने भीतर की हृदय की जो है ना सफाई शुद्धि के लिए। और फिर जो है ना जितनी बातें बनाई ना और जितनी बातें कही वो ऐसी बातें कह रखी हैं कि एक भी ईश्वर से न्यारी नहीं है, ईश्वर की तरफ इशारा करती। तो इस समय एक चीज और कह दें, ये वो जो किताब की अशुद्धियां की बात थी, किताब में चाहे वो रतन कोश भी आ गई, इसमें और सारी पुस्तक भी आ गई, अशुद्धियां सारिया में है, अशुद्धि सारिया में है जी। बिल्कुल। हाँ, तो एक आधी बात जैसे को ऐतराज ठा दे या बात आड़न्यू गलत कह रखी है तो वो हो सकता है अशुद्धि के कारण उसमें आई हो। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल कह नहीं सकते भैया अशुद्धि नहीं होगी क्योंकि इनको वहां तक का ज्ञान नहीं था। जहां पंडित जी की पहुंच थी ना वहां सबकी पहुंच नहीं थी। अब वो एक हरफ का भी हेरफेर हो गया, कविता बदल गई।